जहां एक तरफ कर्नाटक चुनाव में एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, वहीं बिहार से एक बेहद दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की शादी में आप देखिए किस तरह से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार हाथों में हाथ डालकर बहुत ही मैत्री भाव से मिलते हुए नजर आए, तब जबकि हाल ही में दोनों का रिश्ता टूटा है। आनंद जी हमारे साथ यहाँ हैं। ये तस्वीरें आनंद जी क्या कहती हैं, क्या मायने रखती हैं या रखती भी हैं या नहीं? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान की राजनीति में कम से कम अभी इतना शिष्टाचार बना हुआ है कि ये जो कड़वाहट है, राजनीतिक जो बिटरनेस होती है, ये कम से कम ऐसे शादी समारोह पर तक नहीं पहुँच पाई है। इसके पहले मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, जब पिछले दिनों रामविलास पासवान जी की शादी हो रही थी तब लालू जी उनके यहाँ पहुँचे थे। तो मुझे लगता है कि ये नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, मुझे लगता है देखिए कोई भी जो पॉलिटिशियन होता है वो ये समझता है कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्ती या स्थायी दुश्मनी नहीं होती है, तो भविष्य के दरवाजे हमेशा खोल के रखते हैं। तो मुझे लगता है दोनों कैलकुलेशन है और उसके हिसाब से चीजें सब चल रही हैं। देखिए तस्वीरें जो हैं, बिल्कुल जितनी कड़वाहट ट्विटर पे हम राजकिशोर देखते हैं या वैसे तेजस्वी जिस तरह से टेक ऑन करते हैं नीतीश कुमार को, यहाँ पर हम देख रहे हैं खुशी का माहौल। लेकिन एक संभावना, इससे पहले जो चर्चा इन्हीं तस्वीरों पर होती है उसमें यह था कि क्या दूसरा दरवाजा भी अपने लिए नीतीश खोल रहे हैं अगर बिहार और केंद्र दोनों के चुनाव साथ साथ होते हैं? वैसी कोई संभावना आपको भी लगती है इन तस्वीरों के माध्यम से? देखिए, राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल है, इससे कभी इनकार नहीं किया जा सकता। और नीतीश बहुत चतुर सुजान है, वो जानते हैं सही समय पर सही फैसला लेना भी जानते हैं और उन्होंने दिखा भी दिया है कि वो कोई भी फैसला ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल जो राजनीतिक हालात हैं, बयार हैं, तो ये कुछ लोगों की इच्छा हो सकती है कि ऐसा हो जाए, लेकिन वो इच्छा अभी कम से कम मुझे वास्तविकता, तथ्यों और तर्कों की कसौटी पर बिल्कुल खरी उतरती नहीं दिखाई पड़ती। बिहार की राजनीति की ये बड़ी तस्वीर, और इसमें आप भी कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी रशीद जी। देखिए तस्वीरें बहुत कुछ कहती है, जैसे आनंद कह रहे थे कि एक भारतीय राजनीति का शिष्टाचार के दृष्टिकोण से आप देखें, लेकिन देखिए ये समाजवादी जनता पार्टी ये उस पॉलिटिकल थॉट से आए, यहाँ मिलना, टूटना, जुड़ना, फिर मिलना, ये तमाम चीज़ें मुझे लगता है 2019 में जब भी चुनाव होंगे, अगर नरेंद्र मोदी भाजपा को एक पूर्ण बहुमत, स्पष्ट बहुमत खुद नहीं मिला, तब आप देखिएगा कि ये जो दल हैं, क्षेत्रीय दल जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल हैं, इनके एक दूसरे रंग आएंगे। जैसा कहा जाता है ना कि मेरे माओ में घुंघरू बांध दो फिर मेरी चाल देख ले, तो ये आपको चालें तब नजर आएंगी 19 में, तो ये उसका एक कर्टन रेजर है। अच्छा, तो मतलब शादी के लिए भले ही अभी हाथ मिलाए हो शादी समारोह पे, लेकिन ये राजनीतिक तौर पे भी हाथ दिल गले मिल सकते हैं ना? निश्चित तौर से, निश्चित तौर। देखिए इसमें जैसा मैंने आपको इसके पहले बोला कि कोई भी ऐसा, ये तात्कालिक रूप से भले ही कुछ ना हो अभी, लेकिन जो भविष्य की राजनीति है और जिसकी बहुत ज्यादा संभावना है, जिसकी बात प्रसून भी कर रहे थे कि अगर सपा और बीएसपी साथ में जाते हैं और उसके बाद क्या सीन खड़ा होता है अगर अपनी दम पे सरकार। देखिए अभी तो 282 की मेजॉरिटी थी बीजेपी के पास, तो बहुत दमखम के साथ मोदी जी काम कर रहे थे, लेकिन अगर ये पिक्चर बदलती हो 2019 में, तब क्या होगा? तो मुझे लगता है कि शायद संभावनाएं खोल के रखते हैं, संभावनाएं अपार हैं, और शादी के बहाने ही सही वो दोस्त जो साथ में आए और जिस सरकार को दरअसल दो दलों को मैंडेट मिला था, फिर बीच में वो टूटा। अब जेडीयू के नेता नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए, मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, लेकिन लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे की शादी में दिल खोलकर मुलाकात करते हुए इसके सियासी मायनों को भी समझिए। और लगातार कर्नाटक पर हमारी नजर बनी हुई है। कर्नाटक के एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल आपने देखा, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 110 सीटें मिलती हुई औसतन 112 को छूती हुई नजर आ रही है। लेकिन 15 तारीख को जनता का फैसला कर्नाटक से आएगा। 15 तारीख सुबह 6 बजे से लगातार एबीपी न्यूज पर सबसे तेज नतीजे, सटीक विश्लेषण आप देखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए एबीपी न्यूज के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। वक्त हुआ एक ब्रेक का, आगे जरूर देखिएगा एबीपी न्यूज पर व्यक्ति विशेष। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।